बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो जो है ये एक सर दर्द की एक किस्म है जिसको कि माइग्रेन कहते हैं। आधे सर का दर्द भी कहते हैं, इसको दर्द शकीका भी कहते हैं। इस पर आज हमारी वीडियो है। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो माइग्रेन या आधे सर का दर्द है इसकी काज़ेज़ क्या होती हैं क्यों ये दर्द होता है, और इसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक अद्वियात बताऊंगा। अगर राइट साइड पे हो तो कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात इसमें अपना अच्छा असर दिखाती हैं और कामयाब तरीके से उस सर दर्द को ठीक करती हैं, वो दवाइयाँ बताऊंगा। और फिर अगर लेफ़्ट साइड पे सर दर्द हो आधे सर को तो फिर उसमें कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात कामयाबी से इस्तेमाल होती हैं। और फिर तीसरे हिस्से में मैं आपको वो कुछ अद्वियात बताऊंगा जो दोनों साइडों पे कामयाब हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हिस्से में मैं आपको बताता हूं कि इसकी काज़ेज़ क्या होती हैं, क्यों ये आधे सर का दर्द होता है, जिसको कि अरबी में दर्द शकीका कहते हैं और मेडिकल ज़बान में माइग्रेन कहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह, अगर औरतों में ये सर दर्द हो तो हार्मोनल चेंज इसकी एक बड़ी वजह होती है। ख़ास करके एक हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। अगर इसकी कमी बेशी औरतों में हो जाए तो उनको ये आधे सर का दर्द या जिसे माइग्रेन कहते हैं ये बीमारी लायक हो जाती है। और दूसरी इसकी बड़ी वजह दोनों में, मेल में और फीमेल में है, बड़ी वजह स्ट्रेस। यानी जो शख्स भी, वो औरत हो या मर्द हो, अगर उसका लाइफस्टाइल कुछ इस किस्म का है या उसके साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहता है तो उसको भी ये मसला हो सकता है। तो ये मेरी नज़र में सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस में रहना जो है। इसके बाद एक वजह है ड्रिंकिंग करना, मर्दों में ख़ास करके ये शराब नोशी और स्मोकिंग। ये दो हैबिट जो हैं इसकी वजह से भी ये आधे सर का दर्द हो सकता है। एक वजह इसके अलावा ये कि वेदर चेंजिंग, जब मौसम तब्दील होता है उस वक्त भी ये बीमारी लाक होने का ख़दशा होता है। और ये पांचवी वजह मेडिकेशन है कि बग़ैर ज़रूरत के कुछ लोग मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर खाते रहते हैं। बहुत से लोगों को तो ये आदत है कि वो, मैंने देखा है ये शादी ब्याह के मौके पे, कि उनका जो बैग होता है, ख़ास करके औरतें जो हैं, उसके अंदर दवाइयाँ होती हैं और वो उसमें से दवाइयों के पत्ते होते हैं और दवाई निकालते हैं, ख़ास करके पेन किलर जो है, तो वो खाती रहती हैं। तो इस तरह दवाइयों का बेदरेग इस्तेमाल, डॉक्टर की हिदायत के बगैर ही खुद ब खुद ही दवाइयाँ लेके मेडिकल स्टोर से हर वक्त खाते रहना, तो इस तरीके से भी ये जो ओवर किस्म की मेडिकेशन हो जाती है या बग़ैर ज़रूरत के दवाइयाँ खाना, इससे भी ये बीमारी, बल्कि इसके अलावा और भी कई बीमारियाँ लाक हो सकती हैं। तो इसके बाद अगली वजह है कि नींद का पूरा ना होना, कम नींद लेना, इस वजह से भी ये आधे सर का दर्द हो सकता है। और एक और वजह है कि सेंसरी जो हमारे नर्व होते हैं उनमें कोई ना कोई ख़राबी की वजह से भी सर दर्द ये आधे सर का हो सकता है। और कुछ इसके अलावा दीगर जो फैक्टर हैं, फ़िज़िकल फैक्टर या मेंटल सिम्टम, वो और भी बहुत से हैं, लेकिन ये मेन जो इसकी काजेज़ हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब आते हैं कि सर दर्द अगर राइट साइड पे है तो होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल की जाएँ तो अच्छे रिज़ल्ट लिए जा सकते हैं। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में मैं 4 दवाइयाँ आपके सामने रखूँगा, जिनमें से पहली दवाई बड़ी फेमस दवाई है इस बीमारी के हवाले से, जिसका नाम है सैंगोनेरिया। जब भी माइग्रेन का ज़िक्र आता है तो सबसे बड़ी दवाई, सबसे फेमस दवाई जो होम्योपैथिक शोबे में है वो है सैंगोनेरिया दवाई। तो सैंगोनेरिया दवाई राइट साइड पे जो दर्द होता है उसके लिए, और इसके साथ मरीज़ जो होता है उसको वोमिटिंग होती है, यानी उल्टियाँ आती हैं और उसका दिल ख़राब होता है, तो ये इलामात अगर हों तो सैंगोनेरिया बड़ी कामयाब दवाई है। इसके बाद दूसरी दवाई आयरिस वर्सिकुलर, इसकी भी इलामात कुछ सैंगोनेरिया से मिलती जुलती हैं, यानी इसमें भी नोज़िया और वोमिटिंग होती है, यानी दिल ख़राब होना और वोमिटिंग होना।
लेकिन दोनों की वोमिटिंग में फ़र्क ये है कि इस दवाई की जो वोमिटिंग है वो खट्टी होती है और तुरश होती है, जबकि सैंगोनेरिया की ऐसी नहीं होती। तो ये एक दोनों की सलामत में फ़र्क है। राइट साइड में ये भी दवाई इस्तेमाल होती है, राइट साइड पे ही सैंगोनेरिया इस्तेमाल होती है। तो ये 2 दवाइयाँ हो गई और इसके बाद तीसरी दवाई है बेलाडोना दवाई। बेलाडोना 30 में अगर आप लें तो बहुत शानदार दवाई है। इसकी पहचान ये है कि चेहरा ऐसे मरीज़ों का सुर्ख होता है, रेड फेस होता है और दाईं आँख से उनकी दर्द शुरू होकर दाईं साइड की जो गर्दन है वहाँ तक जाती है और शदीद दर्द होती है, गुस्सा भी आता है ऐसे मरीज़ों को। तो इनकी दवाई बेलाडोना बनती है। इसके बाद चौथी दवाई प्लाटिना है। प्लाटिना की अलामत ये हैं कि राइट साइड पे दर्द तो होती है, लेकिन मरीज़ को ये महसूस होता है कि राइट साइड पे जैसे पानी भरा हुआ है मेरे दिमाग की राइट साइड पे। तो अगर ये वाली अलामत हों तो प्लाटिना आपने देनी है। तो ये 4 दवाइयाँ राइट साइड की जो दर्द होती है उसमें इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा और दीगर बहुत सी अद्वियात हैं, लेकिन फ़ेमस जो 4 हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब आते हैं कि अगर सर दर्द जो है वो बाएँ तरफ है तो फिर कौन सी दवाइयाँ होम्योपैथिक की जो इसमें अच्छा रिज़ल्ट दिखाती हैं। तो इसमें मैं 2 दवाइयों का ज़िक्र करूँगा जो सबसे टॉप पे हैं। एक दवाई है एनास्मोडियम। एनास्मोडियम ऐसे लोगों को दी जाती है जो कि जिनकी आई साइट वीक होती है, और वीक होने की वजह ये होती है कि या तो स्टडी बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं या मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर औरतें हैं तो घर में ये कोई बिनाई वाले काम जो हैं वो अगर करती हैं, जैसे औरतें क्रोशिया वगैरह निकालती हैं या कोई इस तरह के काम जिसमें कि बिनाई का इस्तेमाल ज़्यादा होता हो, तो ऐसे लोग जो हैं उनको एनास्मोडियम बड़ी कामयाब रहती है अगर बाईं साइड पे आधे सर का दर्द हो। दूसरी दवाई है स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया ऐसे लोगों पे कामयाब रहती है जिनको दिल का भी साथ कोई ना कोई मसला रहता हो, दिल की धड़कन तेज़ रहती हो, और पूरी जो लेफ़्ट साइड है जिसमें बाजू भी बाईं साइड का जो है वो भी इन्वॉल्व होता है और टांग भी और लेफ़्ट साइड, इस पे अलामत रहती हैं। और इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प इसकी अलामत ये है कि सूरज की तपश के साथ साथ दर्द बढ़ता रहता है, जो तपश होती है दर्द बढ़ता रहता है। तो ये अलामत हैं, ये अगर आपको किसी मरीज़ के अंदर मिलें तो स्पाइजीलिया उस पर कामयाब दवाई होगी। चूँकि मैं अपनी तकरीबन तमाम वीडियो में ये बात करता रहता हूँ कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है ये सिम्टम पे बेस करता है। सिम्टम यानी अलामत जो हैं वो जब मिलती हों किसी दवाई से तो तब दवाई कामयाब होती है, ऐसा एलोपैथिक में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों शोबों में। अच्छा, अब आते हैं कि ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि दोनों तरफ कामयाब हों। मरीज़ को सर दर्द चाहे राइट साइड पे हो या लेफ़्ट साइड पे हो, तो ये दवाइयाँ ऐसी हैं कि ये दोनों साइडों पे कामयाब हैं। इसमें 4 दवाइयाँ मैं आपके सामने रखूँगा। पहली दवाई नेट्रम्योर है। नेट्रम्योर बड़ी टॉप की दवाई है माइग्रेन के हवाले से, आधे सर के दर्द के हवाले से। अगर औरतों में ये मसला हो तो फिर और ज़्यादा कामयाब है। औरतों के लिए ये नेट्रम्योर मर्दों की निस्बत इसमें ज़्यादा अलामत मिलती हैं औरतों में, और ख़ास करके जो नौजवान बच्चियाँ हैं उनमें नेट्रम्योर की ज़्यादा अलामत मिलती हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो नमक बड़े शौक़ से या ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं उनमें नेट्रम्योर की अलामत होती हैं। बच्चियों में चेहरे के ऊपर दाने निकले हुए होते हैं, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से मैदे की ख़राबियाँ हो जाती हैं, या कुछ उनके जो औरतों वाली अलामत है, कोई मेंसेस में कमी बेशी होना, ये अलामत उनके अंदर पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ इसमें भी ये अलामत है कि सूरज की रोशनी के साथ साथ अलामत बढ़ती हैं, जो 12 बजे तक अलामत बढ़ती हैं, और फिर जब सूरज ढल जाता है तो फिर अलामत कम होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें भी ये अलामत पाई जाती है। अब आते हैं, दूसरी दवाई है काफिया क्रोडा। लेफ़्ट साइड के हवाले से देखा जाए तो दूसरी दवाई काफिया क्रोडा है। तो काफिया क्रोडा के जो पेशेंट होते हैं सुबह उठते ही जब बिस्तर से उठते हैं तो उनको आधे सर का दर्द शुरू हो जाता है। दर्द चाहे राइट साइड पे हो या लेफ़्ट साइड पे, दोनों में ये दवाई इस्तेमाल होती है। ये अलामत है कि सुबह उठते ही सर दर्द शुरू हो जाता है। ये लोग भी दिमागी मेहनत करने वाले जो लोग हैं उस पे ये दवाई ज़्यादा कामयाबी से इस्तेमाल होती है। सोच विचार करने वाले
थिंक करने वाले यानी दिमागी मेहनत करने वाले, इसमें वकला हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, और इसी तरह जो तहकीक करते हैं साइंस के शोबे में वो लोग हो सकते हैं। उन पे ये दवाई बड़ी कामयाब दवाई रहती है। उनको अगर आधे सर का दर्द हो तो ये दवाई उन पे अगर आप इस्तेमाल करें तो बड़ी कामयाब रहेगी। इसके बाद एक दवाई है स्लेशिया। स्लेशिया दवाई की सबसे बड़ी अलामत ये है कि जब दर्द बड़ा सवीयर किस्म का हो, शिद्दत पाई जाती हो दर्द में, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हो, नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की दर्द होती है, और इसके साथ दर्द के साथ ही नोज़िया और वोमिटिंग यानी दिल ख़राब होना और उल्टियाँ आना, और साथ में आई साइट भी ऐसे लोगों की वीक होती है। ये इलामात अगर मिलें तो स्लेशिया दवाई बड़ी कामयाब दवाई है। इसके बाद एक चौथी दवाई है जलसीमियम। जलसीमियम भी बाईं साइड पे अगर सर दर्द हो, बाईं तरफ हो, तो उसमें दवाई दी जाती है। इसकी बड़ी अलामत यह है कि ऐसे मरीज़ों में प्यास नहीं होती, चाहे गर्मियों का मौसम हो, इन लोगों को प्यास नहीं लगती। ये इसकी बड़ी अलामत है जलसीमियम की। और ये लोग कमज़ोर होते हैं, जिस्मानी तौर पे देखा जाए तो कमज़ोर लोग होते हैं, आंखें इनकी बोझल बोझल रहती हैं, ब्लड प्रेशर इनका डाउन रहता है, और येलो कोटेड इनकी टांग होती है, यानी ज़ुबान जो है उसके ऊपर जर्द रंग की एक तह जमी हुई होती है। तो ये इसकी अलामात हैं। अगर ये अलामात मिलें तो ये जलसीमियम दवाई बड़ी कामयाब दवाई है इस सिलसिले में। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि मैंने सर दर्द ख़ास करके ये जो आधे सर का दर्द है, वैसे तो सर दर्द की तकरीबन कोई 150 अक़साम हैं, 150 किस्में हैं सर दर्द की, जिनमें से एक किस्म आप यूँ कह लें कि ये माइग्रेन है। तो इसके हवाले से मैंने आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है क्यों होता है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें कामयाब है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, ये समझते हुए कि बाकी लोगों का भी भला हो जाएगा। तो ये एक सदका जारिया है। मैं ख़ुद अपनी वीडियो यही नीयत रख के बनाता हूँ कि इल्म लोगों तक पहुँचेगा, जो मेरे शोबे के लोग हैं उन तक पहुँचेगा, और जो लोग वैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से फ़ायदा लेना चाहते हैं उनके पास नॉलेज होगा। तो इसी हवाले से अगर आप भी इसे शेयर करें, आपको अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी तरह की कोई और वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।